स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच्चों, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग सब जानते हैं, जिसके अंदर सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल दोनों इक्वेशन पक्का आएंगे, तभी स्पीड बदलने की बात चलेगी। और सर्कुलर मोशन को सॉल्व करने के तरीके हम लोग शुरू से जानते हैं। फोर्सेस को रिजॉल्व करना है टुवर्ड सेंटर परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो भी होगी उसके अंदर हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज आती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो धागे से बंधा हुआ है, ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की लेंथ हम लोग L बोल रहे हैं बेटा, से इट स्मॉल l, बहुत ध्यान से सीखिएगा सारी चीज। इस पोजीशन का नाम रख रहे हैं लोएस्ट पोजीशन, और इस पोजीशन का नाम रख रहे हैं हाईएस्ट पोजीशन, और इस पोजीशन का नाम रख रहे हैं A पोजीशन व्हेन स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, और एक पोजीशन ले रहा हूं मैं जनरल पोजीशन। ये जनरल पोजीशन है P। बात को गौर से सुन लीजिए, फिर कह रहा हूं ध्यान से देख लीजिएगा। सबका ध्यान यही होना चाहिए कि और नहीं होना चाहिए। तीन स्पेसिफिक पोजीशन है, स्पेसिफिक लोएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन व्हेन स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ये तीन स्पेसिफिक पोजीशन है, बाकी सारी पोजीशन जनरल होंगी। इसको एंगल को थीटा पकड़ लेते हैं अपने, ये एंगल थीटा है। थीटा 0 हुआ तो ये सिचुएशन आ गई, थीटा 90 हुआ तो ये सिचुएशन आ गई, थीटा 180 हुआ तो ये सिचुएशन आ गई। क्या यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है क्या? यस सर, यस सर। क्या यहां से यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है? इस लोएस्ट पोजीशन पर पार्टिकल की स्पीड बोल देते हैं VL है, इस तरफ है। A पर स्पीड VA है, H पर स्पीड VH है, P पर स्पीड VP है। क्या आप सबको डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड दिखाई दे रही है और स्पीड चेंज हो रही है? मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ऑब्जेक्ट पर बॉल पर सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन और mg। टेंशन और mg का कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस पोजीशन को हम लोग h इक्वल टू 0 पोजीशन नाम देते हैं, कि h इक्वल टू 0 रेफरेंस है हमारे लिए। p पोजीशन को देखिएगा, एट p सारा कुछ जो मैक्सिमम पोर्शन होगा वो दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन से चीजें डिपेंड करेंगी। p पोजीशन पे चेक कीजिए, p पर एक तो फोर्स लग रहा होगा Tp और एक लग रहा होगा फोर्स mg। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें फोर्सेस चाहिए टुवर्ड रेडियस और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये फोर्स आ गया mg cos थीटा, और इधर का फोर्स आ गया mg sin थीटा। ये फोर्स नहीं है, स्पीड है, फोर्स mg sin थीटा। तो चेक कीजिए, Tp minus mg cos थीटा इक्वल टू ma सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल की वैल्यू यहां पर हो जाएगी v²/r, और यहां पर रेडियस हम लोग इसकी लेंथ l बोल रहे हैं और पार्टिकल की स्पीड vp बोल रहे हैं। क्या आप सबको ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई है क्या? Tp minus mg cos थीटा इक्वल टू mvp²/l, क्योंकि रेडियस कितनी मान रखी हम लोगों ने? l मान रखी है। तो t minus mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। टेंजेंशियल फोर्स अभी एक ही लग रहा है, वो हो गया mg sin थीटा इक्वल टू ma टेंजेंशियल। क्या आपको फोर्स की इक्वेशन समझ में आ गई दोनों के दोनों के? ये चेक कर लीजिए, ये कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये रेडियल डायरेक्शन में हो गई, और ये वाली टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गई। क्या आप सबको ये दो इक्वेशन समझ में आ गई है? यस सर। क्या सबको दिखाई दे रहा है कि थीटा बदलेगा तो vp भी बदलने वाला, और tp तो बदलेगा, थीटा बदलने से ad बदलेगा। एक हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। जब पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ बातें चेक करने वाली हैं, चेक कीजिएगा जी। लोएस्ट पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी P पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये K या P, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में लगी हुई टेंशन का वर्क आएगा, नहीं सिर्फ ग्रेविटी का वर्क आएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन ही है, हाफ mvl² इक्वल टू हाफ mvp² प्लस mgh। m से m कट रहा है तो vl² इक्वल टू vp² प्लस 2gh। जवाब दे दीजिए कि आपको ये सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई है। इसको थर्ड लिख देते हैं, ये थर्ड इक्वेशन आप सबको समझ में आ गई क्या? यहां से यहां तक का जवाब दे दीजिए, सब कुछ क्लियर है क्या? यहां की काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर हो गया तुम सबको? 100% क्लैरिटी से देख लीजिएगा, 100% क्लैरिटी से देख लीजिएगा इन चीजों को। रिपीट करवा लो। इस जगह पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस पे mg लग रहा है और टेंशन लग रही है। टेंशन टुवर्ड सेंटर आ रही है, mg ये रहा। mg के दो कंपोनेंट कर ले, mg का कंपोनेंट इसके पीछे लगे mg cos, ये थीटा तो ये थीटा, mg cos थीटा, और ये टेंजेंशियल mg sin थीटा। तो टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स कितना रहेगा? ये माइनस ये। तो टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। रेडियस पर n मान रखिए इसकी, इसको स्मॉल l कर लेते हैं, स्मॉल l कर लिया इसको। आया नाम जॉब दे दीजिए। और ये टेंजेंशियल है, mg sin थीटा इक्वल टू m टेंजेंशियल। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक जवाब दे दीजिएगा। तुम सबको समझ में आ गया क्या? अब इस पॉइंट को, इन इक्वेशंस को हम हमारी स्पेसिफिक पोजीशन से चेंज कर रहे हैं। एट L, इस L पोजीशन पर, लोएस्ट पोजीशन पर बात कर रहे हैं। टेंशन का सिंबल लेते हैं TL, स्पीड है BL, mg सारा का सारा नीचे आ गया। तो आपको दिखाई देनी चाहिए क्वेश्चन ये वाली। हाँ ना, मुझे जवाब दे दीजिए। TL minus mg equal to mvl स्क्वायर। Yes. क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? TL minus mg equal to mv स्क्वायर। हाँ ना, मुझे जवाब दे दीजिए। Yes. हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। एट A बात करते हैं। एट A, फोर्थ इक्वेशन होगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एट A पर क्या लिखे बता दीजिए। A पर टेंशन ये नहीं, mg का कोई कंपोनेंट उस तरफ नहीं जाएगा। थीटा की जगह पे चाहे 90 रखे, देख लो यहाँ पर थीटा की जगह पे 0 रखोगे, थीटा की जगह 0 पर, तो 0 रखते ही ये पोजीशन L से रिप्लेस होगी। TL minus mg equal to mvl square by L, ये बाय L है। एट A के लिए थीटा 90 रखना है, तो T को TA से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू mva स्क्वायर बाय L। क्या आपको ये पांच इक्वेशन की समझ में आ गई? एट H, यहाँ पे थीटा 90 हो गया। हमारी मर्जी है कि हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करें या पूरी बात को समझें। एट हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन पर चेक करें, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो चुकी है। तो आपके सामने इक्वेशन आएगी, यहाँ से लिखोगे तो T को आपने अब H से रिप्लेस करना है, तो TH minus mg cos 180 इक्वल टू mvh स्क्वायर बाय L। cos 180 माइनस का 1 होता है, तो TH प्लस mg इक्वल टू mvh स्क्वायर बाय L। ये 4 5 6 इक्वेशन आ गई। यहाँ पर अगर मैं FBD से लिखता तो TH के नीचे लिखता, mg के नीचे लिखता, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो ये प्लस ये बराबर mv स्क्वायर बाय L। क्या तुम सबको समझ में आ गया कि ये जनरल पॉइंट था, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं? व्हाट ईयर कमांड का तुम सबको बात समझ में आ गई? Yes sir. तुम सबको समझ में आ गया क्या? सभी को ढंग से दिख रहा है ना ये आर्टिकल? Yes sir. सभी को ढंग से दिखना चाहिए आर्टिकल, फिर बोलना चाहिए। तो मान के चलो कि तुम लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, कोई समस्या नहीं इसके अंदर? इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। नहीं है, राइट? थोड़ा अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा बात पे। इस सिक्स्थ इक्वेशन को पिक कर रहा हूं, सिक्स्थ इंप्लाइज, सिक्स्थ हाईएस्ट पोजीशन पे बात कर रहा हूं। TH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mvh स्क्वायर बाय L माइनस mg। क्या तुम सबको यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई क्या यार? Yes sir. हमारा जवाब ही है यार। Yes sir. समझ आई है नहीं आई? Yes sir. अरे बोलो भैया बात समझ में आई? Yes sir. पक्का बोलो। तो आपके पास ये TH की वैल्यू आ गई है mvh स्क्वायर बाय L माइनस mg। यहाँ तक की बातचीत तुम सबको समझ में आ गई है? अब देखिएगा ध्यान से, बात को समझने लायक चीज है। तो दिखाई दे रहा है कि ये रस्सी छोटी करूँ? नहीं सर, ओके। थोड़ा सा ऊपर करो बस। अब जितना भी ठीक है, आराम से। इसको घुमाने के लिए 3 सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा धक्का दोगे तो ये ऑसिलेशन करेगा,
ये यूं गया और ये गिर गया, सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट नहीं है इसका। अच्छी खासी स्पीड दोगे तो पॉसिबल है कि सर्कुलर ट्रैक पे भी घूम जाए। कम स्पीड से चलाया तो ये ऑसिलेशन कर रहा था, एक अच्छी खासी स्पीड दे रहे हो तो सर्कुलर ट्रैक पूरा कर सकता है, लेकिन अगर उसके बीच की स्पीड पे गया तो पॉसिबल है कि धागा स्लैग कर जाए। और ऑब्जेक्ट का ये धागा ये स्लैग कर जाएगा, मतलब क्या है, इसके स्लैग कर जाने का सिंपल सा मतलब ये है कि सर्कुलर ट्रैक छूट गया। हाँ ना, जवाब दीजिए, जो बोला तुम सबको समझ में आया क्या कि 3 सिचुएशन पॉसिबल है। कुछ ज्यादा ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस इक्वेशन 1 को दोबारा से लिख रहा हूं, यहाँ पे समझना, TP इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m vp स्क्वायर बाय l। देखते कितनों को समझ में आती है चीज? यस सर। अरे बोलने दे, इज्जत से बोलना, उसकी बात कर रहा हूं। TP इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m vp स्क्वायर बाय l। अब देखते कितनों को ये बात समझ में आती है जो बोलने वाला हूं। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है थीटा बढ़ रहा है और cos थीटा घट रहा है। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, वो हाईएस्ट पॉइंट में -1 हो गया। यानी टेंशन का मतलब ना mg cos थीटा की वैल्यू इस पोजीशन के बाद नेगेटिव शुरू होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये चीज पॉजिटिव थी तो टेंशन कुछ ना कुछ आ रही थी उसमें, क्योंकि टेंशन 0 होगी तो धागा स्लैग कर जाएगा। याद है ना, टॉर्क स्ट्रिंग एंड स्लैक्ड स्ट्रिंग। यस सर। और काफी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। TP इक्वल टू mg cos, ऊपर जाने पर थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा घट रहा है, और ऊपर जाने पर हाइट बढ़ रही है तो स्पीड भी घट रही है, यानी यहां से यहां जाने पर टेंशन लगातार घट रही है। और नीचे अगर यहां तक एक बार यहां तक अगर पहुंच गया तो नीचे आने पर टेंशन बढ़ेगी। तो कम से कम धागे को यहां तक तो टॉर्क रहना ही चाहिए, कम से कम धागे को यहां तक तो टॉर्क रहना चाहिए, तो सर्कुलर ट्रैक पूरा होगा। आना में जवाब दे दीजिए बच्चों। यस सर। तो मैं यहां पर जिस कंडीशन को लिखा हूं उसको चेक कीजिएगा, स्क्रीन में क्या आंसर करो तो चेक करना वैसे क्या बोल रहा हूं। फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक, हमारा सारा फोकस अब इस आर्टिकल पर आ गया, ये सारा जनरल था अब तक, अभी एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक पूरा हो, इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 से बड़ी या जस्ट बड़ी होनी चाहिए। ये लिमिटिंग केस आ गया। हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितनी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये जस्ट 0 होनी चाहिए, क्योंकि नीचे आने पर उसके बाद क्या होगा सर, नीचे आने पर स्पीड भी बढ़ेगी और cos थीटा भी वापस बढ़ना शुरू हो गया, यानी इसके बाद तो टेंशन वापस बढ़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि आपको इस बात का मतलब पूरा समझ में आ रहा है, और आप सबको समझ में आ रहा है सर्कुलर ट्रैक के कंप्लीशन के लिए एक मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी ताकि सर्कुलर ट्रैक पूरा हो जाए। तो हम चेक कर रहे हैं इसी के बारे में। हमने इस इक्वेशन को यूं लिखा, ये इनइक्वालिटी चीजों को तकलीफ देती होती जो लिखी हुई है, ये तकलीफ ना दे, इसे ढंग से समझिएगा इस बात कि ऊपर वाले पॉइंट पर धागा जो टाइप होना चाहिए था, तो जस्ट टाइप m को छोड़ रहे हैं, VH स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू GL, तो VH की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट GL, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड आ रही है रूट GL। सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करवाने के लिए अगर आप प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं तो कम से कम रूट GL स्पीड देनी पड़ेगी आपको, या उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। रूट GL से कम स्पीड दी तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह गिर जाएगा, वैसे स्लैग कर जाएगा बीच में। हाँ ना, उत्तर दीजिएगा, पूरी बात समझ में आ रही है? मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी इसको? रूट GL देनी पड़ेगी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम देनी पड़ेगी तो लोएस्ट पॉइंट पे भी कम से कम कोई ना कोई स्पीड तो देनी पड़ेगी, एक बार भी कोई ना कोई मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी। कोई कहेगा कि मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे सर, यहाँ पर भी एक स्पीड से अगर कम स्पीड दी तो ये तो सर्कुलर ट्रैक से पूरा ही नहीं कर रहा, तो गिर जाता है। अगर अच्छी खासी स्पीड दे रहा हूँ तो ही पॉसिबल हो पा रहा है सर्कुलर ट्रैक इसका। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या? yes, हो सकता है कि मैं मोशन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, चाहे नीचे की तरफ करवा रहा हूँ, लेकिन अगर इस केस में इसको कंपैरेटिवली धीरे में भेज रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ या धीरे फेंक रहा हूँ तो भी स्लैग कर रहा है। तो
तो किसी भी पोजीशन की मिनिमम स्पीड पूछी जा सकती है। लेकिन अभी तुम्हें क्या पता लगा, हाईएस्ट पोजीशन पे मिनिमम की स्पीड देनी पड़ेगी। हाई नाम कमेंट कर दीजिए क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है कि हाईएस्ट पर मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी। मौत का कुआं देखा है हम लोगों ने, मौत का कुआं देखा होता है, लेकिन एक मौत का ग्लोब भी होता है। ग्लोब कहां पे मिले में होता है जनरली, जिसमें ग्लोब के अंदर बाइक चलाई जाती है। कुएं में तो यूं चलेगी, ग्लोब तो गोल है, उसमें भी बाइक चलती है। अब उसमें बाइक चलानी है, अगर कोई धीरे से जाएगा तो गिर जाएगा। ऐसे चक्कर के लिए एक मिनिमम स्पीड से चलाना पड़ेगा। या फिर एग्जांपल लें, पानी में बाल्टी पानी भरे, अरे पानी में बाल्टी भरते हैं जल्दी से, बाल्टी में पानी भरे और इसको धीरे से यूं करें तो पानी क्या होगा, लेकिन अच्छी खासी स्पीड देंगे तो हो सकता है कि पानी ना गिरे। वो पानी भी क्या कर जाएगा, सर्कुलर ट्रैक को पूरा कर जाएगा। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? एक मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तक हमने मिनिमम स्पीड कहां पे निकाली है, सिर्फ लोएस्ट पोजीशन पे निकाली। क्या तुम सबको यहां तक की बातचीत समझ में आ गई है? आराम से जवाब दो, क्या तुम सबको यहां तक की बातचीत समझ में आ गई है? तो इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास VH की मिनिमम इक्वेशन आ चुकी थी, रूट GL। आगे बढ़ाते हैं। नोटिस कीजिएगा जी, आपके पास एक इक्वेशन थी एनर्जी की, हाफ m VL स्क्वायर इक्वल टू हाफ m VH स्क्वायर प्लस mgh। या इसको सॉल्व करके लिख लिया था हमने, VL स्क्वायर इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 2gh। जवाब दे दीजिए, क्या ये इक्वेशन याद आ गई? और इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दे रखा है। क्लियर है जी? ढंग से सुनिएगा बात को। L और H पोजीशन, हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन के बीच में जो गैप है वो H इक्वल टू 2L है। इसको VL, इसको VH लिखते हैं। सॉरी, ये P था वहां पे उस टाइम, अरे P से रिप्लेस कर, ये P पॉइंट भी लिखा था हम लोगों ने, हमें याद है। लेकिन अगर मैं H को 2L से रिप्लेस कर दूं तो P को पक्का H से रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। अगर ये वाला स्मॉल h 2L से रिप्लेस हो गया तो P पॉइंट H पॉइंट से रिप्लेस हो जाएगा। दिस इक्वेशन विल इंप्लाइज VH स्क्वायर प्लस 2G 2L, VL स्क्वायर इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 4GL। है ना, जवाब दे दीजिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, वैल्यू को देखना है। यहाँ ये वाली वैल्यू रूट GL के बराबर है, इससे बड़ी है, और ये 4GL है। जैसे ये ब्रैकेट खोलोगे ये इक्वल टू का साइन बड़े से चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये 4GL और ये मिनिमम GL है, तो मिनिमम ये 5GL बनना था, अदरवाइज यार ये GL से बड़ा होगा पूरा, ये बड़ा ही हो जाएगा। क्या तुम सबको VL की वैल्यू समझ में आ गई क्या यार? और क्या तुम्हें VL की मिनिमम वैल्यू भी समझ में आ गई क्या यार? What it means? It simply means कि लोएस्ट पोजीशन पर दी गई मिनिमम स्पीड रूट 5GL होनी चाहिए। हाईएस्ट पर कितनी होनी चाहिए? रूट GL। और लोएस्ट पोजीशन पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? A पर कितने देते हैं? तो A के लिए चेक करते हैं। 4 पोजीशन A बात करते हैं। किन दो पोजीशन की बात कर लें? आप A पॉइंट और L पॉइंट की बात कर लें। अगर H L के बराबर हुआ थर्ड में तो P पॉइंट A के बराबर होगा। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। P किससे रिप्लेस होगा? फिर A से रिप्लेस होगा। अगर आप H बराबर L तक गए तो यस और नो में कमेंट करो भैया फटाफट। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। थर्ड में VL स्क्वायर बराबर VA स्क्वायर प्लस 2GH की जगह पर ये वाली वैल्यू रूट 5GL के बराबर या उससे बड़ी है। अरे हाँ या ना में जवाब दो। ये 5GL बन गया और 5GL से बड़ा बन गया, 2GL इधर जाएगा तो VA स्क्वायर की वैल्यू या तो 3GL के बराबर आएगी उससे बड़ी आएगी, स्क्वायर लिख रहा हूं। ये कितना है? या तो 5GL है या 5GL से बड़ा है। ये 2GL इधर आ गया
यानी या तो ये 3 GL है या 3 GL से बड़ा है, ये वाला मामला। तो VA की मिनिमम VA की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू √3GL, और VA की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई। जवाब दे दीजिए, क्या आप सबको सारे आंसर समझ में आ रहे हैं क्या, कि किसी भी पोजीशन पे कैसे मिनिमम स्पीड निकाल पा रहे हैं। ये टेंशन से सॉल्व किया था हमने, अब के सारे किससे सॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ ना, जवाब दीजिए, तुम सबको समझ में आ गई बात। हाउ टू फाइंड V minimum at any position where the particle should get speed and it will complete its circular track. Yes or no में कमेंट कर दिया जाए। क्लियर है? ये धागे की बात चल रही थी, सेम बात किसकी हो सकती है कि ये ग्लोब हो गया, ग्लोब में तुम्हारे पास एक ब्लॉक पड़ा है जिसका साइज छोटा है, किसे मिनिमम कितनी स्पीड दें यहां से कि सर्कुलर ट्रैक पूरा हो जाए, तो सेम आंसर है √5GR। अरे हाँ ना में जवाब तो सेम चीज है। तुम बोले नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नॉर्मल जीरो नहीं हो तो आगे से तो होगा ही नहीं। सेम चीज है, टेंशन किससे रिप्लेस होगी, नॉर्मल से रिप्लेस होगी, बाकी सारी की सारी स्टोरी वही है। यस और नो में बोल दीजिए प्लीज। सेम क्वेश्चन है, यहां से कितनी मिनिमम स्पीड देंगे, √3GR। अब R रेडियस बोल रहे हैं, यहां से कितनी स्पीड देंगे, √GR। अंदर की तरफ दे रहे भैया, ये घूमता रहेगा। ये मिनिमम स्पीड है, या तो इससे बड़ी स्पीड देंगे या कम से कम इतनी स्पीड देंगे। जवाब दे दीजिएगा। इतना आर्टिकल सबको समझ में आ गया है क्या? तो हमारा ये 50% आर्टिकल पूरा हुआ, अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है, नोट कीजिए यहाँ तक की बात है। तो सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करवाने के लिए किस किस पोजीशन पर कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए वो हमने बात कर ली है। बच्चों किसी जनरल पोजीशन पे बात करनी होगी तो वहां का V भी आ जाएगा, वहां का H रखने के बाद। कुछ और रिजल्ट्स देख रहे हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक, चेक करते हैं। कुछ इक्वेशंस है जो दोबारा से ले लेते हैं हम लोग, टेंशन वाली जो निकाल रखी है वैल्यूज टेंशन की, और ध्यान दीजिएगा। चेक कर रहे हैं बोर्ड पे, TL plus mg equal to mv L square by R। TL minus mg है, TH plus mg equal to mv H square by R, और TA equal to mv square by R। हम सबको ये क्वेश्चन याद है। सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट हो रहा है तभी हम TH लिख पा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन इक्वेशन से कुछ बातें करने वाले हम लोग। इन इक्वेशंस को कोई नंबर दे देते हैं, या तो फिलहाल उनको दोबारा से नंबर 1 2 3 दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। चेक करें, 2 - 1 कर रहे हैं बेटा, 2 - 1 कर रहा हूं तो TL minus mg minus TH minus mg equal to m by L V L square minus VH square। इक्वेशन बताइए, समझ में आ गई है? यस सर। सबट्रैक्शन किया, कुछ भी नहीं किया, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, ये -5 माइनस ये इक्वल टू m by L कॉमन VL square minus VH square। यस। ये इकट्ठा कर लेते हैं, TL minus TH minus 2mg equal to m by L VL square minus VH square की वैल्यू 4g है। ये कैसे आई थी चेक करना। VL square equal to VP square plus 2gh याद है, h की वैल्यू 12 रखेंगे तो ph से रिप्लेस होगा, तो VL square equal to VH square plus 4gl हमें याद है, तो VL square minus VH square 4g। यहां से ये माइनस ये 4gl पिक किया है, L से L कट गया तो TL minus TH equal to आ गया 6mg। ये VL VH की जो मर्जी वैल्यू हो, VL square minus VH square 4gl ही रहेगा। VH बढ़ गया तो VL बढ़ जाएगा, घट गया तो घट जाएगा, लेकिन इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 4gl रहेगा। तो TL minus TH हमेशा 6mg रहेगा, यानी लोएस्ट
पोजीशन पर और हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन के डिफरेंस कितने हैं? 6 mg है। याद ध्यान रखिए, क्या मत जाइए। क्या सबको समझ में आया? TL माइनस TH कितना? कितना TL माइनस TH? 6 mg। ऐसे ही TL माइनस TA भी निकालना है, TA माइनस TH भी निकालना है। सपोज TL माइनस TA निकालना है, TL माइनस TA के लिए 2 माइनस 3 कर लेते हैं, 2 माइनस 3, तो TL माइनस TA माइनस mg पढ़ाइए लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल टू m by l VL स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। TL माइनस TA माइनस mg इक्वल टू m by l, यहाँ पर आ जाएगा VL स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर की जगह पर 2GL। चेक कर लो कैसे 2GL आ गया, चेक कर लो भैया। इसको अगर आपको L से रिप्लेस करना है तो H को L से रिप्लेस कीजिए, H को L से रिप्लेस किया तो P A से रिप्लेस हो जाएगा A, और यहाँ पर आप सिर्फ L रख रहे तो 2GL कट गया ये वाला मामला। तो TL माइनस TA की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 mg। लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन का डिफरेंस 6 mg का है, लेकिन इस पोजीशन और इस पोजीशन में टेंशन का डिफरेंस 3 mg है। अब चेक कर लेते हैं TA माइनस TH के लिए 3 माइनस 1 कर रहे हैं, तो TA माइनस TH माइनस mg तो है ही है बराबर MVA स्क्वायर बाय L माइनस VH स्क्वायर, ये भी 2GL आ जाएगा। इसकी जगह पे 2GL रखा तो L से कट गया 2 mg प्लस mg 3 mg। क्या तुम सबको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं क्या? यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए बेटा, यहाँ और यहाँ के बीच में हाफ MVA स्क्वायर इक्वल टू MGL प्लस हाफ MVA स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट L के बराबर है, अभी इसको H इक्वल टू 0 बोल दिया तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल H पे L है, M से M कट रहा है तो VA स्क्वायर इक्वल टू 2GL प्लस VH स्क्वायर, तो VA स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर कितना आ गया? 2GL। क्या सबको पूरा प्रूफ समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है? टेंशन का डिफरेंस A पोजीशन और H पोजीशन के बीच में भी 3 mg है, इनके बीच में भी 3 mg है, इनके बीच में टेंशन का डिफरेंस 6 mg है। सबसे बड़ी टेंशन ये है, इस पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। हाँ ना में जवाब दीजिए कि ऐसे तक तुम सबको समझ में आ गई है क्या? क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। कल इस आर्टिकल को हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ तक